Hello guys, today we are discuss about mental health nursing for competitive exam. Mental health nursing. First we are discuss about some questions and then we'll start the topic. Okay students, a person refer from mental disorders of nurse was assess the patient laugh in 1 minute and cry in 1 minute. What the diagnose? नर्स क्या डायग्नोज करेगी उस पेशेंट का जिसे वो असेस कर रही है कि पेशेंट 1 मिनट में हंस रहा है और 1 मिनट में वो क्राई कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा? लाइबर इफ़ेक्ट। लाइबर इफ़ेक्ट क्या होता है? जिसमें जो पर्सन होता है मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ, वो 1 मिनट में वो क्राई कर रहा है, 1 मिनट में वो लाफ कर रहा है, मतलब वो स्विच करेगा अपने इमोशंस को वन इमोशन टू अनदर इमोशन विद इन 1 minute. Okay student, the next, a person has not enjoyed pleasurable activity last 6 months. Condition is anhedonia. एक पर्सन है मेंटल हेल्थ के साथ जो अपनी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ है उन्हें इंजॉय नहीं कर पा रहा है 6 मंथ से। ओके, उसे हम बोलेंगे एडहेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक? इंडियन साइकेट्रिक के फादर कौन है? विद्यासागर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन साइकेट्रिक नर्स है शारदा मनन। नेक्स्ट, what is the actual meaning of psychology? Now we discuss about psychology. Okay, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है। 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है साइकोलॉजी, साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स स्टडी। एक्चुअल मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ सोल। इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन है उसकी सोल की स्टडी कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सोल को साइकोलॉजी। साइकेट्रिक, साइकेट्रिक क्या है? 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है साइकेट्रिक। साइकोलॉजी भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है और साइकेट्रिक भी। साइकेट्रिक मतलब साइकी एंड लेट्रिक। साइकी मीन्स सोल, एक्चुअल मीनिंग है साइकी का, एंड लेट्रिक्स, लेट्रिक्स जो है मेडिकल ट्रीटमेंट। साइकी मतलब सोल एंड लेट्रिक्स मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट। लेट्रिक्स में हम क्या करते हैं? सोल का मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, साइकोलॉजी और साइकेट्रिक में डिफरेंस क्या है? जो साइकोलॉजी है वो सोल रिप्लेस करती है बाय माइंड, और इसमें साइकेट्रिक में भी सोल रिप्लेस करती है बाय माइंड को। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ माइंड। इसमें हम स्टडी करते हैं माइंड की और इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं माइंड का, जिसको मेडिकल कंडीशंस हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उस पेशेंट के, और इसमें हम स्टडी करते हैं साइकेट्रिक कंडीशंस की। माइंड रिप्लेस्ड बाय बिहेवियर, जो माइंड है वो रिप्लेस करता है बिहेवियर के साथ, और बिहेवियर वर्ड गिवन बाय विलियम वॉन्टेड। ओके, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी क्या कौन है? विलियम वॉन्ट, जो कि बिहेवियर वर्ड जिसने डिस्कवर किया था वही। फर्स्ट टाइम साइकेट्रिक वर्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय जोन्स क्रिश्चियन राय। जोन्स क्रिश्चियन राय ने हमारा फर्स्ट साइकेट्रिक वर्ड डिस्कवर किया था। कब किया था? 1808 में। फादर ऑफ साइकेट्रिक ऑफ मॉडर्न फादर, मॉडर्न फादर कौन थे हमारे साइकेट्रिक के? फिलिपिनियन। फिलिपिनियन हमारे मॉडर्न साइकेट्रिक फादर थे। ओके, फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक, फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक कौन है? विद्यासागर, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है हमारी लिंडा रिचर्ड्स। फर्स्ट इंडियन साइकेट्रिक नर्स शारदा मनन। Then we will discuss about behavior. Behavior,
ऑल द ओवर्ट मतलब ऑब्जेक्ट्स एंड कवर्ट नॉन ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज़ ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वूम टू डेथ। एक पर्सन का बिहेवियर जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है वूम से, मतलब जब वो बच्चा पेट में होता है तब से लेके डेथ होने तक जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जर्वेबल जो होती हैं, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी वर्ड डिस्कवर्ड बाय रोडोल्फ कोकल इन 1519 में। जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल वर्ड है वो डिस्कवर्ड किया गया था रोल्फ कोकल के थ्रू इन 1590 में। ओके, देन साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू बोस्टन स्टूडेंट स्टडी ऑफ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी है एक पॉजिटिव साइंस बिहेवियर की। साइकोलॉजी इज इन्वेस्टिगेट ऑफ साइंटिफिक बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है वो इन्वेस्टिगेट करती है साइंटिफिक बिहेवियर्स को, उसके बारे में पता लगाती है। एक पॉजिटिव बिहेवियर है जिसे हम स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम साइंटिफिक बिहेवियर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। माइंड इज़ द object part of nervous system. Hello guys, today we are discuss about mental health nursing for competitive exam. Mental health nursing. First we are discuss about some questions and then we will start the topic. Okay students, a person refer from mental disorders of nurse was assess the patient laugh in 1 minute and cry in 1 minute. What the diagnose? नर्स क्या डायग्नोज करेगी उस पेशेंट का जिसे वो असेस कर रही है कि पेशेंट 1 मिनट में हंस रहा है और 1 मिनट में वो क्राई कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा? लाइबर इफ़ेक्ट क्या होता है? जिसमें जो पर्सन होता है मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ, वो 1 मिनट में वो क्राई कर रहा है, 1 मिनट में वो लाफ कर रहा है, मतलब वो स्विच करेगा अपने इमोशंस को, वन इमोशन टू अनदर इमोशन विद इन 1 मिनट। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट, अ पर्सन हैज़ नॉट एंजॉय प्लेजरेबल एक्टिविटी लास्ट 6 मंथ, कंडीशन इज़ एनहेडोनिया। एक पर्सन है मेंटल हेल्थ के साथ जो अपनी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ है उन्हें इंजॉय नहीं कर पा रहा है 6 मंथ से। ओके, उसे हम बोलेंगे एनहेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक? इंडियन साइकेट्रिक के फादर कौन है? विद्यासागर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन साइकेट्रिक नर्स है शारदा मनन। Next, what is the actual meaning of psychology? Now we discuss about psychology. Okay, psychology क्या है? Psychology 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है। 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है साइकोलॉजी, साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स स्टडी। एक्चुअल मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ सोल। इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन है उसकी सोल की स्टडी कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सोल को साइकोलॉजी। साइकेट्रिक क्या है? 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है साइकेट्रिक। साइकोलॉजी भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है और साइकेट्रिक भी। साइकेट्रिक मतलब साइकी एंड लेट्रिक। साइकी मीन्स सोल, एक्चुअल मीनिंग है साइकी का, एंड लेट्रिक्स जो है मेडिकल ट्रीटमेंट। साइकी मतलब सोल एंड लेट्रिक्स मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट। लेट्रिक्स में हम क्या करते हैं, सोल का मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, साइकोलॉजी और साइकेट्रिक में डिफरेंस क्या है?
जो साइकोलॉजी है वो सोल रिप्लेस करती है बाय माइंड, और इसमें साइकेट्रिक में भी सोल रिप्लेस करती है बाय माइंड को। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ माइंड, इसमें हम स्टडी करते हैं माइंड की, और इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं माइंड का, जिसको मेडिकल कंडीशंस हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उस पेशेंट के, और इसमें हम स्टडी करते हैं साइकेट्रिक कंडीशंस की। माइंड रिप्लेस्ड बाय बिहेवियर, जो माइंड है वो रिप्लेस करता है बिहेवियर के साथ, और बिहेवियर वर्ड गिवन बाय विलियम वॉन्टेड। ओके, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी क्या कौन है, विलियम वॉन्ट, जो कि बिहेवियर वर्ड जिसने डिस्कवर किया था वही। फर्स्ट टाइम साइकेट्रिक वर्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय जोन्स क्रिश्चियन राय, जोन्स क्रिश्चियन राय ने हमारा फर्स्ट साइकेट्रिक वर्ड डिस्कवर किया था। कब किया था, 1808 में। फादर ऑफ साइकेट्रिक ऑफ मॉडर्न फादर, मॉडर्न फादर कौन थे हमारे साइकेट्रिक के, फिलिपिनियन, फिलिपिनियन हमारे मॉडर्न साइकेट्रिक फादर थे। ओके, फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक, फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक कौन है, विद्यासागर, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है हमारी लिंडा रिचर्ड्स। फर्स्ट इंडियन साइकेट्रिक नर्स शारदा मनान। Then we will discuss about behavior. Behavior, all the overt मतलब objects and covert non-observable activities of a person from womb to death. एक पर्सन का बिहेवियर जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है वूम से, मतलब जब वो बच्चा पेट में होता है तब से लेके डेथ होने तक जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जर्वेबल जो होती हैं, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी वर्ड डिस्कवर्ड बाय रोडोल्फ कोकल इन 1519 में। जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल वर्ड है वो डिस्कवर्ड किया गया था रोल्फ कोकल के थ्रू इन 1590 में। ओके, देन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी according to Watson student study of positive science of behavior। साइकोलॉजी क्या है, स्टडी है एक पॉजिटिव साइंस बिहेवियर की। साइकोलॉजी इज इन्वेस्टिगेट ऑफ साइंटिफिक बिहेवियर, जो साइकोलॉजी है वो इन्वेस्टिगेट करती है साइंटिफिक बिहेवियर्स को, उसके बारे में पता लगाती है। एक पॉजिटिव बिहेवियर है जिसे हम स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम साइंटिफिक बिहेवियर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। माइंड, माइंड इज़ द ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। माइंड इज़ द ऑब्स्ट्रक्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी फंक्शंस को। ऑब्स्ट्रक्ट मीन वी कांट टच, वी कांट फील एंड वी कांट सी, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और फील नहीं कर सकते, वो ऑब्स्ट्रक्ट पार्ट है हमारा नर्वस सिस्टम का, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। कंपोनेंट ऑफ माइंड, हम ट्रिक से याद करेंगे। कैट पर जिस मैप। ओके, कैट, सी से कॉन्शियसनेस, ए से एक्टिविटी, टी से थिंकिंग, पी से परसेप्शन, ई से इमोशन, जे से जजमेंट एंड आई से इंसाइट, एस से सेक्सुअल बिहेवियर, मेमोरी, अटेंशन एंड पर्सनैलिटी। अब हम इनको एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ओके, कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, थिंकिंग क्या होते हैं, इसके पार्ट क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस कर। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस अवेयर अबाउट TPP मतलब टाइम, पर्सन एंड प्लेस। कॉन्शियसनेस एक पर्सन है, वो अवेयर है अपने टाइम, अपने
पर्सन के बारे में और प्लेस के बारे में कि क्या टाइम है, कौन है वो और वो कहाँ पे है, उसके बारे में वो उसे पता है, तो मतलब वो कॉन्शियस है। देन एक्टिविटी, ऑल फिजिकल मूवमेंट ऑफ बॉडी इज एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी एंड माइंड एंड मसल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं, साइकोमोटर एक्टिविटीज़। थिंकिंग, थॉट, अ पर्सन प्रोसेस डील विद आइडियाज़, मतलब जो थिंकिंग है एक थॉट है जिसमें हम प्रोसेस करते हैं आइडियाज़ को, कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, ऐसे आइडिया का दिमाग में आना, इससे हम उसे याद कर सकते हैं थिंकिंग को। थिंकिंग थॉट कि माइंड में हमारे आइडियाज़ आ रहे हैं एक प्रोसेस से डील करने के लिए, ठीक है। थिंकिंग के 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास, 3 लेवल ऑफ थिंकिंग, फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल एंड कंटेंट लेवल। फॉर्मेशन लेवल में हम फॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स एंड आइडियाज़, जो हमारे सिंगल आइडिया है उसको हम फॉर्म करते हैं, कि विचार हमारे दिमाग में आना, कि कोई भी एक सिंगल आइडिया है हमारे दिमाग में आ रहा है, बन रहा है, उसे हम फॉर्मेशन बोलेंगे। देन है प्रोग्रेशन, कनेक्शन ऑफ आइडियाज़ लॉजिकली, जो हमारे आइडियाज़ आ रहे हैं उसमें हम लॉजिक ढूंढते हैं, ठीक है, कंटेंट बनाते हैं उसका। देन कंटेंट लेवल में हमारा आता है कंक्लूजन, रिजल्ट ऑफ आइडिया, कि जो हमने कंटेंट बनाया है उसका क्या कंक्लूजन है उस आइडिया का। नेक्स्ट परसेप्शन, ह्यूमन सेंस ऑर्गन के पास 6 परसेप्शन होती हैं, जो कि हमारी सेंसरी ऑर्गन्स आते हैं, हमारी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसी को हम उनमें ही इंक्लूड होता, परसेप्शन उनको इंक्लूड करता है। टाइप ऑफ परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, olfactory perception, gustatory perception एंड tactile perception। विजुअल परसेप्शन जिसमें हम सीन करते हैं, देखते हैं, वो होता है हमारे आई के थ्रू। देन सेंस ऑफ साउंड आई, ईयर के थ्रू हम सेंस करते हैं साउंड को, कि हमें कोई आवाज़ आ रही है उसे। सेंस ऑफ स्मेल बाय नोज़ से हम स्मेल को पता लगा सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट बाय टंग से हम किसी भी खाने के टेस्ट को, कि वो कड़वा है, मीठा है, ऐसे हम पता लगा सकते हैं। सेंस ऑफ टच बाय स्किन, जिसे हम बोलते हैं टेक्टाइल परसेप्शन, सेंस ऑफ टच बाय स्किन। गैस्ट्रेटरी परसेप्शन बाय टेस्ट, बाय सेंस ऑफ टेस्ट बाय टंग। ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, सेंस ऑफ स्मेल बाय नोज। ऑडिटरी परसेप्शन, सेंस ऑफ साउंड बाय ईयर। देन है नोट डाल के लिख लेना स्टूडेंट्स। परसेप्शन एंड रिसेप्टर्स, जो हमारी परसेप्शंस हैं उसके रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं। परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्रेटरी एंड टेक्टाइल। जो विजुअल परसेप्शन है हमारे ओसिपुट लोब से होता है, ठीक है। ऑडिटरी परसेप्शन और ऑल्फैक्टरी परसेप्शन हमारे टेम्पोरल लोब से होता है। गैस्ट्रेटरी और टेक्टाइल परसेप्शन हमारे पैराइटल लोब से हमें परसीव होता है। थिंकिंग, इमोशंस और हमारे रीजनिंग हमारे कहाँ से होते हैं, फ्रंटल लोब से हम करते हैं। इमोशन क्या है, इमोशन आर इंटरनल फीलिंग, इमोशन एक्सप्रेस बाय 2 फॉर्म, एक्सटर्नल और इंटरनल। हम 2 टाइप से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल, ऑल द फिजिकल मूवमेंट इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, पोस्चर, गेस्चर। अपनी फीलिंग्स को हम साइकोमोटर एक्टिविटी, हमारी मूवमेंट्स के थ्रू हम एक्सटर्नली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटरनली अफेक्ट कैसे होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी, रेस्पिरेटरी रेट हमारा इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर से। देन टाइप ऑफ इमोशंस,
टाइप ऑफ इमोशंस आते हैं प्लेजरेबल इमोशन, अनप्लेजरेबल इमोशन और मिक्स। प्लेजरेबल में हमारा आता है एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, कि पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, प्लेजरेबल इफ़ेक्ट। अनप्लेजरेबल इफ़ेक्ट जिसमें एक्सट्रीमली सैडनेस है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा पर्सन, अनप्लेजरेबल। और मिक्स्ड में वो हैप्पी होगा एक्सट्रीमली या फिर एक्सट्रीमली सैड होगा। बोथ इमोशन वी सीन इन मिक्स्ड टाइप। इमोशंस में हमारा क्या होता है, मूड और अफेक्ट। लॉन्ग टर्म इमोशन होता है और शॉर्ट टर्म इमोशन होता है। गिव सम मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिलती है शॉर्ट टर्म अफेक्ट में, ठीक है। यूफेरिया, हम कुछ टर्म डिस्कस करेंगे हमारे इमोशंस के बारे में। फर्स्ट यूफेरिया क्या होता है, ग्रोथ ऑफ मूड एक्सट्रीमली हैप्पीनेस होता है यूफेरिया, मतलब हमारे इमोशंस का हैप्पीनेस का बढ़ना, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस। यूथेमिक मूड होता है नॉर्मल मूड। डिस्थैमिक मूड एबनॉर्मल मूड होता है, सैडनेस ऑफ मूड हो जाता है। यूफेरिया मतलब एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, डिस्थैमिक मतलब सैडनेस, एबनॉर्मल मूड भी बोलते हैं। अपैथी लैक ऑफ इमोशंस। एलेक्स्थीमिया इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशन, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अनहेडोनिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस प्लेजरेबल एनी सिचुएशन। हमने लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि अनहेडोनिया क्या होता है, कि अपने प्लेजरेबल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फील नहीं कर पाता, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता उन सिचुएशंस में। लाइबर इफ़ेक्ट क्या होता है, एक पर्सन है जो कि 1 मिनट में लाफ कर रहा है और 1 मिनट में क्राई कर रहा है, उसे हम लाइबर इफ़ेक्ट बोलते हैं, जिसमें हम स्विच करता है पर्सन वन मूड टू अनदर मूड। एप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट, इट मूड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर डेथ हुई है उसे सैड होना चाहिए, वो बस क्या होगा, उसे हैप्पीनेस शो करेगा। फेस्टिवल है उसमें वो सैडनेस शो करेगा। ऐसे उसके मूड्स जो हैं स्विच करेंगे, डेथ की जगह है उसे सैड होना चाहिए, वहाँ वो हैप्पी होगा, और फेस्टिवल में से हैप्पी होना चाहिए, वहाँ पे वो सैडनेस शो करेगा। जजमेंट इट इज़ द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जजमेंट क्या होती है, एक पावर होती है डिसीजन को लेने की। टाइप्स, कि हम कैसे जजमेंट लेंगे, हम कैसे जज करेंगे एक डिसीज़न को कि हाँ ये हमारे लिए परफेक्ट है। अपने बारे में जज करना एक पावर होती है जज करने की, कि हम किस टॉपिक से, किस चीज़ के लिए हम कैसे क्या जज कर रहे हैं, एक इंसान के लिए, अपने लिए हम कैसे जज करें। टाइप ऑफ जजमेंट, फर्स्ट टेस्ट, पर्सनल एंड सोशल। 3 टाइप की जजमेंट होती है, टेस्ट, पर्सनल एंड सोशल। फर्स्ट टेस्ट, रिलेटेड टू अदर पर्सन, एग्जाम्पल एक्सीडेंटल केस और सोल्व ऑफ द प्रॉब्लम, कि एक पर्सन से रिलेटेड है, कि एक्सीडेंट हुआ है उस पर्सन का, जैसे कि हम मान लेते हैं कि उस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है एक पर्सन का, उस केस में हम उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। पर्सनल, रिलेटेड टू पर्सनल, कि हम पर्सनल डिसीजंस के लिए, हम सेल्फ के लिए क्या डिसीजंस लेते हैं। थर्ड सोशल, रिलेटेड टू सोसाइटी, कि हम सोसाइटी के लिए कौन से डिसीजंस को लेते हैं, हम डिसीजन टू पर्सन बाय अ सोसाइटी के लिए हम। नेक्स्ट इनसाइट, अवेयरनेस अबाउट ओन मेंटल कंडीशंस। इंसाइट क्या है, एक टर्म है जिसमें पर्सन अवेयर होता है अपनी मेंटल कंडीशंस के बारे में, कि वो अपने खुद की डिसीज़न के बारे में कितना जानता है, ठीक है। लेवल ऑफ इंसाइट्स हमारे 5 to 6 टाइप के हमारे लेवल ऑफ इंसाइट होते हैं। फर्स्ट लेवल, कंप्लीट एब्सेंट ऑफ इंसाइट, ठीक है, जिसमें उसकी जो कंप्लीट इंसाइट है वो एब्सेंट होती है, वो अपनी मेंटल कंडीशंस के बारे में नहीं जानता। सेकंड में
पार्शली प्रेजेंट ऑफ इनसाइट बट इमीडिएटली डिनाई, उसे कुछ पता है पार्शली प्रेजेंट है बट वो डिनाइल कर देता है उस अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में कि मुझे नहीं है, उसे पता है। थर्ड, पार्शली इनसाइट प्रेजेंट बट एक्सट्रीम। थर्ड, पार्शली इनसाइड प्रेजेंट बट एक्सटर्नल सोर्स नहीं होते उसके पास, एक्सटर्नल सोर्स एब्सेंट होते हैं। उसे पता है कि हाँ मेरे को मेंटल कंडीशन है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, पर एक्सटर्नल सोर्स नहीं होते उसके पास। फोर्थ, पार्शली इनसाइड प्रेजेंट होती हैं, अननोन फैक्टर्स होते हैं बट उसमें। फिफ्थ में हमारा इंटेलेक्चुअल इनसाइट प्रेजेंट होती है, अवेयर होता है अपनी मेंटल इलनेस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, बट डज नॉट अवेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस, उसे पता नहीं होता कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है उसकी मेंटल इलनेस के बारे में। सिक्स में उसे पता होता है ट्रू द इनसाइट इमोशन, उसे पता है कि हाँ वो इल है, अपना ट्रीटमेंट ले रहा है, उसे अपने बारे में, उसकी मेंटल कंडीशंस के बारे में फुल्ली अवेयर होता है वो। क्वेश्चन जैसे कि लोवेस्ट लेवल ऑफ इनसाइट, लोवेस्ट लेवल क्या है इनसाइट का? फर्स्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल ऑफ इनसाइट कौन सा है? सिक्स्थ है। फुल्ली नॉट अवेयर ऑफ इनसाइट कि अपने बारे में, अपनी मेंटल कंडीशंस के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है, फुल्ली नॉट अवेयर है, तो फर्स्ट लेवल आएगा। फुल्ली अवेयर ऑफ इनसाइट तो सिक्स्थ आएगा। अब जैसे कि मान लेते हैं पार्शली इनसाइट प्रेजेंट है बट एक्सटर्नल सोर्स एब्सेंट है, तो कौन सा आएगा? लेवल 3 ऑफ इनसाइट आएगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर, फिजिकल इमोशन एंड सेक्सुअल अटैचमेंट विथ सेम ऑपोजिट और बोथ सेक्स, कि एक सेक्सुअल बिहेवियर क्या, एक फिजिकल इमोशन है, सेक्सुअल अटैचमेंट है एक सेम पर्सन के थ्रू, अपोजिट और बोथ। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं हमारे सेक्सुअल बिहेवियर के। फर्स्ट, हेट्रोसेक्सुअल मतलब कि सेक्सुअल अटैचमेंट होती है विद अपोजिट सेक्स। हेट्रोसेक्सुअल मतलब मेल जो है फीमेल के साथ, फीमेल मेल के साथ अट्रैक्ट होता है, जो मेल है फीमेल से अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल से अट्रैक्ट होती है, इसे हम हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं। देन होमोसेक्सुअल अटैचमेंट विद सेम सेक्स, कि एक पर्सन है वो सेम जेंडर के पर्सन से अटैच करता है, जैसे कि मेल से, फीमेल से, मेल से मतलब गे, फीमेल से मतलब लेस्बियन। बाइसेक्सुअलिटी क्या होती है? अटैचमेंट होती है विद बोथ सेक्स के साथ, मेल फीमेल से और मेल से, दोनों से अटैच होता है, मेल और फीमेल दोनों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर नोन एज लिबिडो, जो नॉर्मल डिज़ायर होती है उसे हम बोलते हैं लिबिडो। स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, 4 स्टेजेस होती हैं हमारे सेक्सुअल बिहेवियर के। फर्स्ट होती है डिज़ायर, जब वो पर्सन फील करता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को। एक्साइटमेंट, सेकंड स्टेज आती है हमारी एक्साइटमेंट। थर्ड स्टेज आती है ऑर्गेज़म, जब वो पीक लेवल पे होता है। फोर्थ आती है रिलैक्सेशन एंड अफेक्ट आफ्टर इजैकुलेशन, रिलैक्स होता है पर्सन आफ्टर इजैकुलेशन। हमारी 4 स्टेजेस होती हैं सेक्सुअल बिहेवियर की।